नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। नारी ने रचा विधान है। नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा का अवतार है, अनुसुईया है, सावित्री है, काली रूप का वैभव है, लक्ष्मीबाई जैसा साहस है, मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जौहर है, दुर्गावती जैसा पराक्रम है। नारी अरुणिमा है, नारी नीरजा है, वो इंदिरा है, वो सरोजनी है, वो टेरेसा है। लेकिन इन तमाम विशेषणों के बावजूद सवाल बड़ा है, क्या पुरुषों के खिलाफ महिलाएं कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं? क्या कानून में कुछ तब्दीलियां लाने का वक्त आ गया है? क्या पुरुष कानून का गैर वाजिब शिकार हो रहे हैं? रेप, दहेज उत्पीड़न, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर महिलाएं पुरुषों को नकली मामलों में फंसा रही हैं? बड़ा सवाल है। तो पहाड़ सी जिंदगी एक बित्ते में सिमट गई। मां की ममता सवाल कर रही है, सोनम कैसे बच गई, बेटा कैसे मर गया, सोनम छोड़कर अकेले क्यों गई? एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, इस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए, तनुज दीक्षित मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनुज के पास जा रहा हूं। मैम, मैं चाहता हूं सभी को बारी बारी वक्त मिले मेरे शो में। तनुज, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने से गुजरे होंगे और आप मेरी श्योर कि बहुत सारे मुकदमों में आपने जिरो और बहस भी की होगी जो पुरुषों के खिलाफ रहे हों। आप बतौर कानूनी जानकार, आपको क्या लगता है, क्या कानून में तब्दीलियां करने का दिस इज अ हाई टाइम टू कोरिलेट, रीचेंज, रीसब्स्टिट्यूट द लॉ अगेंस्ट वुमेन, ऑल्सो अगेंस्ट जो पुरुष हैं? क्या अब तब्दीली का वक्त आ गया? इट्स अ हाई टाइम। तनुज, डिमांड है, ये काफी लंबे वक्त से है और ये जायज डिमांड भी है, लेकिन यहाँ आज एक बेहद बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है, शायद कुछ कंफ्यूजन है, सबको लगता है कि विमेंस के लिए कुछ अलग लॉ है, मेंस के लिए अलग है। ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई ऑडियो थोड़ा आप करिए, किसी का मर्डर अगर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी सजा सबके लिए बराबर है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई थर्ड जेंडर भी हो, तो उनके लिए भी सजा एक ही समान है। तो इस चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बेहद आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज, ये इतना संवेदनशील मामला विगत हम देख रहे हैं आज 17-18 दिन होने आ गए लगभग, और सिर्फ क्योंकि मैं तो स्पेशली इंदौर से बिलोंग करता हूं, तो हमारे शहर में तो इस मामले की जो चर्चा है वो बहुत गली गली में हम कहेंगे इसको, इस स्तर पे इसकी चर्चाएं थी और पूरे देश का ध्यान जिस दिन से हनीमून पे कपल गया और मिसिंग रिपोर्ट हुई, उसी दिन से इस पे पूरा देश का ध्यान केंद्रित था। इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसकी है, कौन लोग साजिश में हो सकते हैं? हमने लोगों ने, मतलब ये जो हमने मीडिया ट्रायल देखा, हमने सब चीज देखी, यहाँ तक कि राज्यों तक को टूरिज्म को भी वहां पर आरोपित किया गया कि वहां का प्रशासन ऐसा है। मेरा सवाल, अब हम शायद गलत लाइन पे जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे था, क्या कानून में तब्दीली का वक्त आ गया है? क्या ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए जिससे पुरुषों को भी सपोर्ट मिले? बतौर वकील ये बात आप भी जानते, सारे आपके मुवक्किल क्लाइंट्स होंगे जो गलत मुकदमों में फंसे हुए हैं और आपको पता है कि महिला उस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तब्दीलियां कानून में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस टाइप के जैसे मर्डर के मामले हैं और गंभीर जघन्य अपराध है, तो इनकी कड़ी से कड़ी सजा, जैसे कि फांसी की सजा तक का प्रावधान। नाजिया, मैं आ रहा हूं। ठीक है तनुज, नाजिया कुछ कहना चाह रही है। तनुज, I'll come back to you। नाजिया, तनुज, कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी मिसिंग है, चूंकि आप कानून के जानकार है। दूसरा, जो पुलिस के काम करने का तौर तरीका है, सिविक सेंस जो पुलिस का है, वो भी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं है। देखिए, अब ये सब सिस्टम जो है काफी बदल चुके हैं, समाज में काफी बदलाव आया है, पुलिस में काफी बदलाव आया है और अब पहले जैसा नहीं है। अब तो एक महत्वपूर्ण ऑर्डर के बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके की जो भी प्रकरण दर्ज होते हैं उसमें इमीडिएट बेल के भी प्रावधान है, तो सब कुछ वैसा सिस्टम नहीं है। एनीवेज, जो आज महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा के लिए हैं, आप इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से समझिए। एक माँ जिसके बेटे की रिसेंटली शादी हुई है और वो परिवार जो ये आस लगाए बैठा था कि बेटा और बहू एक जो घूमने हनीमून पे गए। देखिए, शादी एक समय ऑडियो दीजिए प्लीज, बोलिए तनुज, बोलिए। एक समय था जब पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, घर परिवार की एक बुनियाद होती थी और औरतें भी जो है वो माता के स्वरूप में देखी जाती थी और जो सारे सिस्टम थे वो बड़े ट्रेडिशनल होते थे। पर आज जो हम कहेंगे नशे की गिरफ्त में बढ़ता हुआ युवा, क्या ये सब चीजें हम जो देख रहे हैं, इससे पिछले हमने विगत कई घटनाएं हमने देखी
देखिए, जी। अगर आज हम जो घटनाएं देखते हैं, इन घटनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम मानते हैं कानून शिकस्त है, तो हम ये विश्वास रखते हैं कि आप कानूनी रूप से अलग हो जाइए। आप ऐसी शादियां क्यों कर रहे हैं जिसमें आपको 10-11 दिन में इस तरीके की कोई परिणाम देखने को मिलते हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है समाज के अंदर जो बुनियाद है, इसको और मजबूती से वापस से हम कहेंगे, एक आधुनिक दुनिया में जी। हम जितने बढ़ रहे हैं, जी। उसमें इसको भी मजबूत रखने की बेहद आवश्यकताएं हैं। साथ ही साथ वो उस परिवार की पीड़ा को आप देखिए, जिनका बेटा महज 11 दिन के अंदर जिसकी शादी की वो घोड़ी भी चढ़ा और 11 दिन के अंदर उसकी अर्थी भी उठी, उस परिवार के ऊपर कितनी पीड़ा और क्या पीड़ा गुजर रही होगी, क्या चीजें हो रही होगी, और उसका दोष क्या था? अगर किसी का कोई प्रसंग, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, प्रेम प्रसंग था और उस तरह के मुद्दे थे, तो ये सब चीजें जो है पारिवारिक रूप से उस लड़के के साथ जिसके साथ प्रसंग था, वो पहले ही सब शादी करने की आवश्यकता राजा रघुवंशी के साथ सोनम को भी क्यों पड़ी? और शादी के बाद में ऐसी कौन सी स्थितियां थी कि जो महज 10-11 दिन के अंदर, और हम तो कहेंगे कि 22 तारीख से लापता था, यानी महज चंद दिनों के अंदर इस तरीके की जो चीजें घटित हुई है, क्या इतना परिदृश्य खराब हो जाता है? क्या मानसिकता इतना प्रभावित करती है? हालांकि ये सब एक प्रश्न है, अभी चर्चा का विषय है, अभी कोई तरीके की खुलासे इस मामले में नहीं हुए हैं, और ये भी अभी कहना जल्दबाजी होगी कि सोनम के ऊपर क्या उसमें आरोप है, क्या उसकी रोल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से घटना सामने आई है, तनुज, नाजिया कुछ कहना चाह रही। नाजिया, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? तनुज, ज्यादा वक्त नहीं बचा है डिबेट में, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या जिस कानून के मसले को लेकर आपस में बात कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं क्या अभी भी इस वाले एंगल पे सरकार का ध्यान नहीं गया है क्या? ऐसा नहीं है, सरकार हर चीज पे ध्यान देती है और कर बेहतर बनाने का प्रयास कर रही थी। अगर कानून की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा सुविधा और साथ में एविडेंस एक्ट जिस तरीके से बदला गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है उन हर दिशा में, उन हर कारगर दिशा में, जो कानून को सशक्त बनाते हैं, लोगों के लिए आसान बनाते हैं, पुलिस के काम को मजबूत बनाते हैं, साथ में न्याय प्रणाली को भी सिस्टमैटिक करते हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में तो ये सब कार्य हुए हैं, बेहतर है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि जो चीजों को लेकर के और चिंता जताई जा रही है, उसमें निश्चित रूप से समय के साथ आगे काम उसका दिखाई देगा। जी ठीक है, आपने भी वक्त दिया। और तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।